कौन कौन बोले? इधर कौन बोले? Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे क्या लेना है भाई साहब? प्रूव दैट इफ chords of congruent circles, तो आपके भाई साहब congruent सर्कल्स मतलब कौन से सर्कल्स हो जाएंगे भाई साहब? जिनका रेडियस एक हो, है ना? लेट्स से समझ लो भाई साहब ये एक सर्कल हो गया, इसका ही क्लोन बना देते हैं भाई साहब, एक और सर्कल हो गया। ठीक है, दीज आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। लेट्स से यहाँ पे अपन का सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश। ठीक है, यहाँ पे एक हमने कॉर्ड ले लिया, लेट्स से आपका दिस इज बेसिकली द कॉर्ड AB, और यहाँ पे भाई साहब आपका कॉर्ड है CD। ठीक है, तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका AB, ये AB हो गया भाई साहब, और ये हो गया आपका CD। ठीक है, ओके, तो ये लेट्स से O है आपका। ठीक है, अभी अपन ने इसको कर दिया ज्वाइन, इसको कर दिया ज्वाइन। ठीक है, क्लियर है? ओके, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो आपके कॉर्ड्स है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, ये सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? गिवन, ये हो जाएगा आपका गिवन कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, गिवन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब रूबी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब, आई देखो देखो इनको जरा देखो, नेक्स्ट शो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब इजी तो है यार, सोचो तो थोड़ा। हाँ, सर्कल्स इक्वल हो, और सर्कल्स इक्वल कब होंगे? रेडियस इक्वल हो, सिंपल। तो कहीं नहीं बता रहे हो भाई साहब, रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब भाई साहब रेडियाई आर इक्वल, रेडियाई आर इक्वल। भाई देखो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कोई फिगर किसी दूसरे फिगर का कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब उसके सारे मेजरमेंट सेम हो। तो मतलब अगर मैं बोलूं एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके तीनों साइड उसके तीनों साइड्स के बराबर, इसके तीनों एंगल्स उसके तीनों एंगल्स के बराबर, इसका मतलब ये हो गया। अभी सर्कल का ले दे के एक ही मेजरमेंट है, क्या? रेडियस। आप बोलोगे क्यों, सरकमफरेंस भी तो है, एरिया भी तो है, लेकिन ये सारी चीजें रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, एरिया होता है पाई r²। तो ले देकर भाई साहब आपका आर यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब आपका रेडियस बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद यहाँ पे गिवन। देखो ऐसे सवालों में आपको ना गिवन, टू प्रूव, ये सब लिखना पड़ेगा जहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये सब आपका असम्पशन है, सवाल में नहीं दिया हुआ, ये आपका आपका असम्पशन है ये। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स रेडियाई आर इक्वल सेंटर्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। ठीक है, विद सेंटर्स O एंड O डैश। ठीक है, और क्या भाई साहब गिवन है? कॉर्ड्स, कॉर्ड्स AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड्स AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? AB और CD आपके कॉन्ग्रुएंट है। और क्या है भाई साहब आपका ये वाला? नहीं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है बोलो? एंगल AOB is congruent to angle CO dash D, AOB CO dash D। क्या ये समझ में आ रहा है? ये गिवन दिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है भाई साहब? टू प्रूफ AB is equal to CD, ये आपको प्रूव करना है, that the chords are equal। ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे अपन प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल्स, कौन सा भाई साहब? AOB एंड CO डैश D। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बराबर बोलो आपका? दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू CO डैश, और क्या है भाई साहब? BO इज इक्वल टू DO डैश। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई, ये हो गया भाई साहब आपका रीजन, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब अभी और क्या बोल सकते हैं? एंगल,
तो ये हो गया भाई साहब एंगल, कौन सा एंगल, एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। ये तो आपका गिवन है भाई साहब, ये आपका गिवन दिया हुआ है ना। ओके, सो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। प्राची रीजन क्या हो जाएगा, रीजन रीजन जल्दी जल्दी, ओए रीजन, रीजन क्या होगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो रीजन इज साइड एंगल साइड। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सॉरी अपना सीबीएसई वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तिलक गुल है ना आज, अच्छा है। चलो भाई साहब इसको करना है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter, find the length of the common chord। चलिए फटाफट फटाफट, हो गया, जल्दी 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 भाई साहब, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points, ठीक है। So these are basically 2 points intersecting at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो आपको भाई साहब यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है, मतलब आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालना है।
चलिए क्विक क्विक क्विक, फटाफट फटाफट। देखो पहली बात यहाँ पे क्या है, लेट्स से आपका ये ओ है और ये आपका ओ डैश। पहला काम तुमको ये करना है कि लेट्स से एक्स, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ओ डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये पहले प्रूव करना है। कैसे? ठीक है, देखो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ओ ओ डैश इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओ ओ डैश इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओ डैश स्ट्रेट लाइन है और ए बी आपका स्ट्रेट लाइन है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी देखिए यहाँ पे ओ ओ डैश और ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज का है, ये आपको प्रूव करना है। हाउ विल यू प्रूव दिस? कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि अगर आप प्रूव करेंगे 90 डिग्री तभी तो आप बता सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इज परपेंडिकुलर, देन ओनली इट विल बी बाइसेक्टिंग, है कि नहीं? ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इसको? हाउ विल बी प्रूव दिस? इस पे परपेंडिकुलर है, ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब 180 है, तो हो जाएगा भाई साहब। कैसे करेंगे इसको बताइए? हाँ, कैसे लीनियर पेयर बोल रहे हैं? ये और ये कैसे लीनियर? अच्छा, ये लीनियर पेयर तो हो गए, लेकिन ये आपको 90 प्रूव करना है। ये 90 और ये 90 कैसे करेंगे बताइए? फटाफट 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 बताइए भाई साहब, कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। सिमिलरली इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? नाउ कंस्ट्रक्शन आपने क्या कर दिया यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी और क्या भाई साहब आपका ओ डैश ए एंड ओ डैश बी। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी। ठीक है, नाउ प्रूफ यहाँ पे भाई साहब आपका प्रूफ क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल्स ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स, ओ बी एक्स, ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, है कि नहीं? ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ओ ए और ओ बी क्यों बराबर हो जाएगा बोलो? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्यों? कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा? व्हाट एल्स? नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, आपको ये वाला लेना पड़ेगा ओ ओ डैश ए। तो आपको भाई साहब यहाँ पे पूरा ही लेना पड़ेगा। ओ इन ट्राइंगल्स कौन सा? ओ ओ डैश ए एंड ओ ओ डैश बी। तो यहाँ पे आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, फिर ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, फिर आपका ओ ओ डैश
इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ठीक है। ये भी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ कॉमन सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओ ओ डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ये दोनों आपके भाई साहब, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ओ डैश ए एंड ओ ओ डैश बी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दे आर बोथ क्या हो जाएंगे, इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एस एस एस। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ पे भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश आर इक्वल। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ओ ए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए ओ एक्स इज इक्वल टू बी ओ एक्स, सिंपल भाई साहब, है ना, ए ओ एक्स इज इक्वल टू बी ओ एक्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। और बोलो भाई साहब, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, क्लियर है, ओके। नाउ इसी तरह से हम भाई साहब यहाँ पे ट्राइंगल लिखा है ना हमने, ये ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल, और ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इसी तरह से हम और क्या लिख सकते हैं, बोलो, ओ ए ओ डैश ओ, ए ओ डैश ओ, दिस इज इक्वल टू बी ओ डैश ओ, बी ओ डैश ओ, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ओ डैश एक्स इज इक्वल टू बी ओ डैश एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ए ओ डैश एक्स इज इक्वल टू बी ओ डैश एक्स, ये हो गया भाई साहब आपका वन, ये हो गया भाई साहब आपका टू, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। अभी हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल्स भाई साहब, नाउ इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, ए ओ एक्स, ए ओ एक्स एंड बी ओ एक्स, बी ओ एक्स, बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, एंगल ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स, विच इज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। और क्या हो जाएगा बोलो, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एक्स। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा बोलो, एस ए एस, दिस विल बी एस ए एस, ठीक है। ये हो गया आपका रीजन, क्लियर है। और अगर ऐसा होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल, बोलो भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, एंगल ये वाला एंगल ए एक्स ओ, एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ, एंगल बी एक्स ओ, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। नाउ एंगल ए एक्स ओ प्लस एंगल बी एक्स ओ, this is equal to 180 degrees, twice of angle AXO, twice of angle AXO is equal to 180 degrees, so therefore angle AXO is equal to कितना हो गया भाई साहब आपका 90 degrees, क्लियर है, आर बी क्लियर। एंगल AXO की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज, एंगल AXO की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू एंगल BXO, एंगल AXO और एंगल BXO आपका भाई साहब हो गया बराबर, ठीक है। ये भी हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली इन द सेम वे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इन the same way, in the same way we can prove, that angle OXA dash, triangle OXA dash is congruent to triangle O dash XA, triangle O dash XA is congruent to O dash XB, O dash XB, triangle O dash XA is congruent to triangle O dash XB, so therefore यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल O dash XA is equal to angle O dash
एक्स बी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्रीज। ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये वाला भी 90 हो गया, ये वाला भी 90 हो गया, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। तो अपन अभी बोल सकते हैं देयरफॉर ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ डैश एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर? तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, अगर हम सेंटर से कोई ड्रॉ कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर होता है तो उसका क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्यों भाई साहब ऐसा क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, चलिए, तो अभी हमको ये मालूम है कि ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये वाला जो डिस्टेंस है, अरे यार ये तो पूरा भाई साहब, ओके। अभी यहाँ पे देखो ओ डैश की वैल्यू दी हुई है, कितना है भाई साहब ओ डैश की वैल्यू? दिस ओ डैश इज इक्वल टू हाउ मच? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। ओ की वैल्यू कितनी है? ओ ए की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर, एक रेडियस आपको दिया हुआ है भाई साहब, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी हमको ओ एक्स की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से ओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई एक्स, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस एक्स। ठीक है, लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई साहब ओ एक्स की वैल्यू है एक्स, तो देयरफॉर ओ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस एक्स। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में, कौन से? इन ट्राइंगल ओ ए एक्स, ओ ए एक्स, ध्यान से देखना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो भाई साहब। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका? 5 का स्क्वायर। ओ एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, तो ये हमको नहीं मालूम भाई साहब, ए एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना? 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। अभी इसका कौन सा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ओ डैश एक्स ए, ओ डैश एक्स ए, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर अगेन ओ डैश ए का स्क्वायर, सॉरी ओ डैश ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स ए का स्क्वायर या ए एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ओ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ओ डैश ए का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। ओ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ओ डैश एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ओ डैश एक्स का स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। अभी देखो यहाँ पे आपका है इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे?
तो ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपका कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है 9, ये हो गया 9 माइनस इसको एक्सपैंड करो 16 ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 8 8 इंटू एक्स 8x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 16 कितना हो गया आपका -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस 7, तो ये हो गया आपका 32, 8x की वैल्यू आ गई 32, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 बाई 8 दैट इज 4, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अरे तुम क्या कर रही है, ये वाला जरा कीजिए 9 माइनस एक्स का, ये वाला कीजिए फटाफट।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो। ये हो गया एक्स का वैल्यू हो गया 4। अरे भाई साहब बोलेंगे तो एक्स का वैल्यू 4, हाँ अब क्या होगा भाई साहब, 4 माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो सवाल गलत है ना, तो हमने गलत किया है। तो ओके यस, यहाँ पे देखो जिस तरह का डायग्राम आप, भाई ये तो 30% ज्यादा हो गया, अब ये भाई साहब नहीं होगा ये, नीचे जाएंगे, चले कैसे नीचे आते भाई साहब, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। अभी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तुम यार बहुत तकलीफ दे रहे हो, ये हर्ष चौधरी की तरह है भाई साहब। एब्सेंट क्यों था? ओह अच्छा, कौन सी बीमारी की वजह से, जो टेस्ट करो भाई साहब, मसल लॉस हो गया है, वेट लॉस हो गया है, कितना? x की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है, 4 है ना भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। आपको यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ax की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी, देखो ज्यादा सोचते मत बैठना मैथ्स में, एक बार तुमने वैल्यू और प्रोसेस सही सही किया है ना, क्योंकि यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, 4 माइनस 4 अगर 0 हो गया मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और ये सत्य है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने जो डायग्राम बनाया है इतना डिस्टेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो फॉरगेट अबाउट इट, देयर इज नो कि भाई आपको ये दिखाना है कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब आपका मामला नहीं है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि भाई साहब ये वाला कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, और क्योंकि आपने बता दिया है कि दोनों तरफ से ये जो लाइन आ रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ए एक्स क्या है, ए बी का हाफ है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को उठा लो भाई साहब, इन ट्राइंगल ओ एक्स कहाँ है, डिस्को कहाँ हो रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल भाई साहब कौन सा, ओ ए एक्स, ओ ए एक्स, तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। हाँ कर दो, देखो एक ही बात होगी भाई साहब, यहाँ पे 25 माइनस, तो आपको यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू अगर हम डाल देते हैं इस इक्वेशन में, ये हो गया आपका कितना, 25 माइनस कितने का स्क्वायर भाई साहब, 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 9 इज इक्वल टू
ax का स्क्वायर, तो therefore ax की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ax की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। ax की वैल्यू अगर 3 है, अरे ओ भाई साहब ये वाली ax की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है, और ये वाला सॉरी सॉरी ax की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4, है ना? तो आपका भाई साहब ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? therefore ab is equal to twice of x, ठीक है, तो twice of x मतलब 2 into 3 that is 6। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। हम पहले भी प्रूव कर चुके थे कि ये भाई साहब परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? चलो इसको करना है भाई साहब। बीमार था तू? ये बोल रहा है तू पत्ते खेल रहा है? सेक्टर 36 बहुत दूर है ना, बहुत पत्तों के अड्डे हैं बीच। चलो रे जल्दी 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 फटाफट। विजय तू सवाल लिख रहा है क्रॉस जीरो खेल रहा है, क्या कर रहा है? देख नीचू क्या कर रहा है वो, सवाल लिख रहा है। कीड़े घुस गए क्या शर्ट के अंदर? हाँ, 3-3 सर्कल बना रहे हो, पांचवा भी बना दो भाई साहब ओलंपिक। हाँ, 3 सर्कल कहाँ है यहाँ पे? मतलब भ्रष्ट हो चुके हो तुम भाई साहब। एक ही तो सर्कल है, ऑफ अ सर्कल लिखा हुआ, अ सर्कल मतलब एक ही सर्कल होता है ना, 3-3 सर्कल का क्या कर रहा है तू? हाँ, टू इक्वल कॉर्ड, ये भाई साहब अ है, अ मतलब समझते हो, ए ए ए ए एन एप्पल बोलते हैं, तो अ टेबल, अ चेयर, एक अ हर्ष चौधरी। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं भाई साहब एक सर्कल के, ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं भाई साहब एक सर्कल के जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं विद इन द सर्कल, ठीक है। तो लेट्स से हमारा भाई साहब यहाँ पे ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, यू डोंट हैव एनी, मतलब आपको भाई साहब एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उसके कॉर्ड है, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, सो ऑल दीज assumptions हैव टू बी मेड बाय यू, ठीक है। सो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अभी अगर इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट का एक आपको नामकरण करना पड़ेगा,
प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, तो एक कॉर्ड का सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर है, इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड मतलब आपको ये प्रूव करना है कि AX और CX और DX और BX बराबर है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे भाई साहब सर्किल विथ सेंटर O। लेट्स से ये आपका सेंटर हो गया भाई साहब O। ठीक है, सर्किल विथ सेंटर O, ये आपका गिवन कंडीशन है। ठीक है, और क्या है गिवन कंडीशन पटेल? और क्या है गिवन कंडीशन? तिलक, गिवन कंडीशन और बता क्या है? दीक्षु, फटाफट फटाफट सोचो सोचो, गिवन कंडीशन क्या है? जब मैं लिख दूंगा गिवन कंडीशन, अरे ये था, ऐसा बोलो गिवन कंडीशन। अरे सवाल देखो ना भाई साहब, सर्किल विथ सेंटर O, लेट्स से हमने बोल दिया सर्किल विथ सेंटर O, और क्या है? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं, कौन कौन से कॉर्ड्स हैं? AB और CD, ये इक्वल हैं भाई साहब, तो ये गिवन कंडीशन में आ गया, सिंपल। ठीक है, तो आपका कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD भाई साहब आपका बराबर, सिंपल। ठीक है, ओके। इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, और एक गिवन कंडीशन आपको लगाना है, क्या? हाँ, इंटरसेक्ट, क्या इंटरसेक्ट का एक पॉइंट हो गया ना X। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB and CD intersect, AB and CD intersect at X। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, तो यू हैव टू प्रूव भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? वन कॉर्ड, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो मतलब आप ये प्रूव करेंगे कि AX और CX बराबर, और क्या प्रूव करेंगे भाई साहब? AX और CX बराबर, और क्या प्रूव करेंगे भाई साहब? BX और DX बराबर। सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, BX और DX भाई साहब आपका बराबर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ओके, चलो भाई साहब इसको करना है भाई साहब, बताइए। तो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। कैसे करना है भाई साहब, आप भी बताइए। अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। किसका? हाँ, किसमें? एक्स में नहीं, परपेंडिकुलर डाउन करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका भाई साहब परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर, तो लेट्स से हमने इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया L, इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया भाई साहब M। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? कंस्ट्रक्शन ड्रॉप perpendicular OL to CD and perpendicular OM to AB। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ड्रॉप परपेंडिकुलर OL to CD and OM to AB। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ओके, अभी आपका भाई साहब फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला ये बोलता है, फॉर्मूला नहीं थ्योरम रादर, कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये आपके इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? OL। हाँ, एक और कंस्ट्रक्शन करना है हमको भाई साहब, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब ज्वाइन OX। नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? OXL एंड OXM क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे? OL इज इक्वल टू OM, क्यों भाई साहब? OL इज इक्वल टू OM क्यों? equal chords are equidistant from the center। equal chords are equidistant from the center। ठीक है, तो OL भाई साहब किसके बराबर? OM के बराबर। और क्या बोल सकते हो बोलो? अरे बोलो, जल्दी से बोलो। ओके, चलिए OX इज इक्वल टू OX कॉमन साइड। ओके, OX इज इक्वल टू OX दैट इज कॉमन साइड। ओके भाई साहब, और बोलो भाई साहब, और बोलो। वाई?
बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल ओ एल एक्स इक्वल टू एंगल ओ एम एक्स, एंगल ओ एल एक्स इज इक्वल टू ओ एम एक्स, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, ओ एल एक्स, ओ एल एक्स पे बेच दो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब ओ एल एक्स और ये हो गया आपका ओ एम एक्स, ट्रायंगल ओ एम एक्स। ओ एल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम एक्स, भाई साहब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ओके। तो अब अभी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है, बोलो जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा? ओके, तो एल एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, एल एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीबीएसई वाले ये लिखेंगे और स्टेट बोर्ड वाले ये लिखेंगे, ठीक है। ओके, एल एक्स और एम एक्स भाई साहब बराबर हो गया, और चाचा सब ठीक ठाक, हाँ। ओके, तो आपका भाई साहब, चाचा मुझे ये बताओ कि मुझे ये पसंद नहीं है एल एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल सी इज इक्वल टू एम ए, बताओ कहाँ है एल सी इज इक्वल टू एम ए? अब क्या चाची से पूछने जाना है? शादी हो गई उसकी, मालूम है ना? हाँ, इसी तो बोल रहा हूँ मैं, चाची से पूछने जाएंगे भाई साहब ये कैसे हो रहा है, बच्चे बच्चे भी हैं उसको। एल सी इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से बारात निकालूंगा भाई साहब, पूरे कामों को घुमाऊंगा। एल सी इज इक्वल टू एम ए कैसे है, बता दे मेरे को। चौधरी उसकी बारात में गया था भाई साहब, है ना, पापड़ उपड़ दबाई के खाए हो। चलो ना जल्दी, शामियाना के पीछे जाके चिकन लॉलीपॉप काटा, है ना, झूठ मत बोल, शोरमा, अरे वही तो प्रॉब्लम है, दुनिया के लिए है, दुनियादारी पीछे सब। चलो भाई साहब बताओ एल, अरे भाई साहब एल सी इज इक्वल टू एम ए क्यों हो जाएगा भाई साहब? अरे तुमको दिया हुआ है ना, देखो एल सी किसका पार्ट है, सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, तुमको दिया हुआ है भाई साहब। देखो यहाँ पे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए बी और सी डी बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, है कि नहीं? हाफ ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अभी हाफ ऑफ सी डी भाई साहब क्या है, एल सी, ठीक है। क्यों, क्यों भाई साहब एल सी इज इक्वल टू एम ए, ये हाफ एल सी क्यों हो गया भाई साहब? एल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी एंड एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, वाई? perpendicular from center of a circle, center of a circle to a chord, to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects it, ये है भाई साहब आपका रीजन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? एल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, ठीक है। तो एल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी एंड एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? और एल सी इज इक्वल टू एम ए हो गया भाई साहब, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सी डी और ए बी बराबर है, तो हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, तो देयरफॉर एल सी इज इक्वल टू एम ए। तो एल सी इज इक्वल टू एम ए, ये हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ओके। तो अभी अगर मैंने इससे इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, एल सी माइनस एल एक्स इज इक्वल टू एम ए माइनस एम एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। देखो एल सी माइनस एल एक्स, एम ए, सॉरी एम एक्स, एम एक्स, एल सी, सॉरी सॉरी भाई साहब, एल सी माइनस एल एक्स, ठीक है भाई साहब, एम ए माइनस एम एक्स। अब बताओ मुझे को एल सी माइनस एल एक्स ये कितना हो जाएगा, ठीक है, सी एक्स हो जाएगा भाई साहब, ये अपनों को भाई साहब कहाँ प्रूव करना था, कहाँ गया भाई साहब, ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स, एम ए माइनस क्या है भाई साहब आपका एम एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका ए एक्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियरम? तो ये वाला तो आपका हो गया भाई साहब प्रूफ, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी आपको प्रूव करना है बी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो अपने को सी एक्स और ए एक्स बराबर आ गया, सी एक्स और ए एक्स बराबर है,
और अपने को मालूम है क्या भाई साहब, ए सी एक्स किसका पार्ट है भाई साहब, सी डी, सी डी और क्या है भाई साहब, ए बी बराबर है, ठीक है, सी डी और ए बी बराबर है, ये तो आपका इक्वेशन नंबर 3, ये गिवन ही है भाई साहब, ठीक है। तो सी डी से अगर हम, तो यहाँ पे ये आपका आ गया लेट्स से 4, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी डी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स, ठीक है। तो सी डी माइनस सी एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका dx, ठीक है, ए बी माइनस आपका ए एक्स ये कितना हो जाएगा bx, ठीक है। बस भाई साहब हो गया ये, आंसर अप्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये सेगमेंट्स आपके बराबर हो गए, क्या घड़ी दिखा रहा है, अच्छा, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूं। हेलो ऋतिक, ऋतिक को फोन लगा रहा हूँ, ऋतिक, अभी देख ऋतिक आएगा, सलमान आएगा, सब लोग आएंगे। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक। यहाँ पे भी सर्किल है, कितने सर्किल बनाया था, 3 इधर और एक 4 सर्किल बनाया था। एक का 4 पैसों में करना रहता है मारवाड़ी जी, सर्किल्स में नहीं। हाँ? हो गया, डन डन डन। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, दो भाई साहब आपके इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, तो आपका भाई साहब इक्वल कॉर्ड्स हैं,
टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। तो आपका लेट्स से ये हो गया ए बी, ये हो गया आपका एक्स वाई, ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, लेट्स से आपका पॉइंट यहाँ पे एम ले लिया हमने, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन में क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है। सर्कल सर्कल विथ सेंटर ओ, गिवन कंडीशन हो गई भाई साहब, सर्कल विथ सेंटर ओ, टू इक्वल कॉर्ड्स दैट इज ए बी एंड सी डी, ए बी एंड एक्स वाई आर टू equal chords, a b and x y are two equal chords intersecting at m, intersecting at m, ठीक है। कह रहे भाई साहब a b and c d are two equal chords intersecting at m। आपको यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, लाइन join the point of intersection to the center, तो लाइन joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords, ये भाई साहब इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, मतलब आपको यहाँ पे एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम वाई ये प्रूव करना है। तो ये आपका भाई साहब रिक्वायर्ड टू प्रूव हो जाएगा, टू प्रूव एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम वाई, ओ एम वाई। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, इस वाले कॉर्ड पे। तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया और ये एक परपेंडिकुलर हो गया, लेट्स से ये हो गया आपका पी एंड क्यू, ठीक है। तो आपका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन भाई साहब ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ओपी को हमने ड्रॉप किया है किसमें भाई साहब, ए बी पे, ठीक है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ क्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अभी बता यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा अच्छा हम तुम्हारी का पकड़ेंगे भाई साहब, चलो 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 जल्दी से, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तुमको ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं, कैसे करोगे भाई साहब, अगर तुमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लेंगे भाई साहब, प्रूफ प्रूफ इन ट्रायंगल्स कौन सा भाई साहब, ओपीएम एंड ओक्यूएम, ठीक है, एंड ओक्यूएम। तो ट्रायंगल्स ओपीएम और ओक्यूएम में क्या हो जाएगा भाई साहब, बताओ ना, बताओ जल्दी से बताओ। ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, जानवी क्यों, ओपी और ओक्यू क्यों बराबर, कहो रे जल्दी से बता बराबर, ओपी और ओक्यू क्यों बराबर है, ओए! नजर झुकाने से भाई साहब बच नहीं सकते। यस इस गुवारी, पता नहीं हाँ भाई विदित, अभी तो किया हमने, इक्वल कॉर्ड्स है ना भाई साहब, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, equal chords are equidistant from the center, equal chords are equidistant from the center। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, equal chords are equidistant from the center, ठीक है। ओके,
तो आपका ये और ये भाई साहब हो गया बराबर। फिर क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ओ पी, एंगल ओ पी एम is equal to angle OQM is equal to angle OQM because both are equal to 90 degrees, क्योंकि दोनों की वैल्यू भाई साहब 90 डिग्री है। और बोलो भाई साहब, बोलो बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OM is equal to OM, है ना? क्यों भाई साहब, कॉमनवा साइड वाले, कॉमन साइड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों, ये और ये बराबर, ये राइट एंगल और राइट एंगल बराबर, और ये बराबर भाई साहब। तो यहाँ पे हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQM। रीजन भाई साहब क्या हो जाए रे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, ओके। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। कौन से, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू। तो इसी को भाई साहब हम एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम वाई, ठीक है। ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम वाई, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये प्रूव करना था, ओके। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, हमने यहाँ पे ओ एम पी और ओ एम क्यू को बराबर किया, तो ओ एम वाई ए क्यों लिख रहे हैं, पहले प्रूव है, कहाँ पहले प्रूव है बेटा बताओ, ये टू प्रूव है, ये पहले प्रूव नहीं है। मेरा आपसे एक सीधा साधा सवाल है कि हमने यहाँ पे ओ एम पी को जैसे तैसे प्रूव कर दिया खींच तान के कि ये ओ एम क्यू के बराबर है, ठीक है। अभी ओ एम ए और ओ एम वाई किसके बराबर, एनएचपीएस की बस या एनएचपीएस का वैन एनएचपीएस तक ही जाएगा, वो कामोटे घूम कर जाए या खारगर तक जाए। तो आप भाई साहब ये छोटा वाला एंगल ले या ये लंबा भाई साहब एक्सटेंशन ले, एक ही वैल्यू होगी ना, एंगल यही है ना, ओ एम पी या ओ एम ए, बात एक ही होगी ना। वो एक्सटेंड किया है आपने उसको, लेकिन एंगल का वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। एंगल का वैल्यू सेम है, इसलिए ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम वाई, मतलब ओ एम क्यू जो है वो ओ एम वाई के बराबर ही होगा, ठीक है। ओ एम क्यू यहां तक लाओ या भाई साहब ओ एम वाई यहां तक लाओ, तुम्हारे एंगल का मतलब तो यही है ना, ठीक है। ओ एम पी यहां तक लिखो या ओ एम ए यहां तक लिखो, तुम्हारे एंगल का मतलब तो एक ही है, ठीक है, क्लियर है। सो ये हो जाएगा भाई साहब, दिस इज एंसा प्रूव्ड केसा, समझा के ना है एनएचपीएस। चलो 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 भाई साहब, क्विक क्विक क्विक। ओ ओ, चाचू
हो गया, डन डन डन. If a line intersects two concentric circles with the same center, इसको कीजिएगा फटाफट. O A B and C, then prove that AB is equal to CD. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब इसको? तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर AX, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर AX. ठीक है, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब कंस्ट्रक्शन ड्रॉप परपेंडिकुलर OX टू AB AD, है ना, ड्रॉप परपेंडिकुलर OX टू AD. ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब? और क्या करेंगे भाई साहब? अरे बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो, क्या कर रहा है भाई? OX को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे. ओके, आपको AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है. तो कंसिडरिंग द स्मॉलर सर्किल, ठीक है, कंसिडरिंग द स्मॉलर सर्किल, कंसिडरिंग द स्मॉलर सर्किल. तो आप छोटे वाले सर्किल को देखो, मतलब अब बड़े वाले सर्किल को भूल जाओ. तो ये वाले छोटे वाले सर्किल को देखो, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो इट बाइसेक्ट्स इट. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो, BX इज इक्वल टू CX वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. Perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. ठीक है, क्लियर है? ओके, इसी तरह से हम भाई साहब कंसिडरिंग द बिगर सर्किल, कंसिडरिंग द बिगर सर्किल. बड़े वाले सर्किल को अगर हम देखेंगे भाई साहब, क्या करेंगे बोलो? ठीक है, अभी हम छोटे वाले सर्किल को भूल जाओ, इस वाले सर्किल को ही भूल जाओ. बड़े वाले सर्किल में कौन सा कॉर्ड है? AD है, और आपका भाई साहब OX परपेंडिकुलर टू AD है. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? AX इज इक्वल टू DX. ठीक है, वही सेम परपेंडिकुलर फ्रॉम. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो अभी आप भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या करेंगे भाई साहब? इससे इसको माइनस कर दो. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? AX माइनस BX इज इक्वल टू DX माइनस CX. ठीक है, AX माइनस BX कितना हो जाएगा? AX माइनस BX, so that will be how much? AB. ठीक है, ये हो गया आपका AB. और DX माइनस CX ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? दिस विल बी CD. तो AB की वैल्यू भाई साहब किसके बराबर हो गई भाई साहब? CD की. और यही होता है क्या आपका HP मतलब आंसर प्रूव्ड. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? बेसिकली यहाँ पे दो सर्किल है. ठीक है, यहाँ पे दो सर्किल है, कॉर्ड एक ही है. ठीक है, ठीक है, यही आज के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.